हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास होगा आपका, यह राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्लास होगा, जिसका चैप्टर का नाम है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। और फ्रेंड्स, कल की क्लास में मैंने आप सभी को राष्ट्रीय आंदोलन में पहला चैप्टर पढ़ाया था, जिसका नाम है यूरोपीय कंपनी का आगमन। आज उसी का हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि मैं कल ही बता दिया था आप लोगों को कि हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन। बीपीएससी तैयारी 4 के लिए यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं तो फिर भी आपके क्लास में कम से कम 18 से 20 प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। 6 to 8 में जिसका जनरल पेपर है उनको भी मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपका ऑनर्स हिस्ट्री ही है तो आपको ध्यान रखना है कि 9th 10th 11th 12th में भी मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न बहुत सारा देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स राष्ट्रीय आंदोलन बीपीएससी के सिलेबस में भी है। और मैं जो आपको क्लास कराऊंगा ये राष्ट्रीय आंदोलन और प्लस बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड मिला के आप लोगों का क्लास करवाया जा रहा है, जिसमें से कि आपको बिहार स्पेशल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप अगर ये क्लास कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सामाजिक धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड अगर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको हमारे क्लास से देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था तो कौन सा सुधार आंदोलन था? तो यह थे ब्रह्मा समाज। आगे है, ब्रह्मा समाज का उद्देश्य था तो क्या उद्देश्य था? तो एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तैयारी 4 के लिए। पीआरटी में भी आपको 18 से 20 प्रश्न सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन से देखने को मिलेगा। और जिसका जनरल पेपर है 6 to 8 9 10 11 12 उनको भी राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आपका किसी का ऑनर्स हिस्ट्री है तो उनके लिए तो यह क्लास बहुत ही रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि आपको हिस्ट्री से भी सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। ऑनर्स जिसका जो रहता है उन्हीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने क्लास के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़िए। और ये सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग कमेंट में लिखने लगते हैं कि सर ये पीआरटी के लिए है कि नहीं, 6 to 8 के लिए है कि नहीं, 9th 10th 11th 12th। तो मैं बता दूँ ये सभी क्लास के लिए। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो ये हुए थे राजा राम मोहन राय के। आगे, अलीगढ़ में स्थित मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? यह किए थे सैयद अहमद खान ने। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। याद रखिएगा इस प्रश्न को, आपके लिए VBI हो सकता है तैयारी 4 के लिए। आगे प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया? तो यह किए 1882 अडयार में। आगे प्रश्न है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो यह चलाने वाले थे EV रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया? तो ये क्या प्रयास किया था? तो दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है,
1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। तो किसके द्वारा की गई थी? यह ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो ये भारत के बाहर हुई थी, किसकी मृत्यु? तो यह थे राजा राम मोहन राय की। आगे प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? या फिर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी विवेकानंद के द्वारा। आगे प्रश्न है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? यह थे पटना। टीआरई 3 में ये प्रश्न को सेम टू सेम पूछा गया था। अगर आप लोगों ने हमारा एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि टीआरई 3 में कौन कौन से प्रश्न को पूछा गया था। उसी में यह प्रश्न पूछा गया था कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका आंसर था पटना। बहुत लोगों ने इसका गलत आंसर लगा दिया था, केरल बहुत लगा दिए थे, कोई लगा दिए थे उत्तराखंड, जिसका ये जो कि आंसर होने का था इसका पटना। याद रखिए, इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ आज के क्लास आप अच्छे से देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा टीआरई 4 में। आगे प्रश्न देखते हैं, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो यह किया गया था 1843 में। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यह विलियम बेंटिक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद के द्वारा। आगे प्रश्न है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानडे को। ये VVI हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लें। आगे प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? ये हुए थे शिकागो। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम इस दिशा में था? तो किसमें था? समाज सुधार में। आगे प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यह किए थे सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? यह है स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो यह थे मूल शंकर। नेक्स्ट है कि भारत में 19वीं सदी का पुनः जागरण किस वर्ग तक सीमित था? यह थे उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था। आगे प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो यह हुए थे केशव चंद्र सेन की। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्मा समाज की बागडोर संभाली? तो संभाले थे रामचंद्र विद्या वागीस ने। आगे प्रश्न है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे हिंदू कॉलेज की। आगे प्रश्न है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यह थे अबुल कलाम आजाद। आगे प्रश्न है, शारद मणि कौन थी? तो शारद मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी।
आगे प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई तो कब की गई थी? तो 1828 में। आगे प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो क्या स्थापित है? आर्य समाज। आगे प्रश्न है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे तो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष 1896 में। डेट भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, इसलिए डेट भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न डेट से रिलेटेड रहता है। तारीख रहेगा और साल रहेगा, किस तारीख को किया था और कौन से साल में किया गया था। ये 2 प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसे आप भी अच्छे से, जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ, आप अगर एक बार में याद नहीं रहता है तो आप कॉपी रखिए और उस डेट को लिख लीजिए और बार बार रिवीजन करिए, जिससे आप एग्जाम में नहीं भूलिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। आगे प्रश्न है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कहाँ किया गया था? आयोजन कब किया गया था? तो सितंबर 1893 में। आगे प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? यह था गदाधर चट्टोपाध्याय। आगे प्रश्न है कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था तो क्या था? यह कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। आगे है क्वेश्चन कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है वेलूर में। आगे प्रश्न है, ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्मा समाज एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, देव समाज का संस्थापक कौन था? तो देव समाज का संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। आगे प्रश्न है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो यह थे शिव दयाल साहब। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे प्रश्न है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे तो ये कौन करते थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की तो कितनी उम्र निर्धारित की थी? तो यह जाएगा 14 वर्ष। आगे प्रश्न है, तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं तो कौन है? यह सैयद अहमद खान थे। आगे प्रश्न है कि किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थान पात्र नहीं है? तो ये कहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? यह नारा दिए थे दयानंद सरस्वती ने। आगे प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह थे आत्माराम पांडुरंग। आगे प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो यह माने थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे प्रश्न है कि किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो यह किए थे शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। आगे है MC शीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे तो यह हो जाएगा आंसर मद्रास लेबर यूनियन के। आगे प्रश्न है अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889-90 किसने आरंभ किया था? तो यह हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद ने।
नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो यह दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। आगे प्रश्न है कि भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो यह थे राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो यह समर्थन किया था आर्य समाज ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो यह कौन थे? तो बहरामजी एम मालाबारी थे। आगे प्रश्न है किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो किसे भारत का आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो यह कौन थे? तो आत्मीय सभा। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? यह दिए थे अकबर द्वितीय ने। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं ये प्रश्न कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है। ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। तो ये आपको पता है, मैंने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। यह प्रश्न उत्तराखंड UDA LDA प्री 2007 में पूछा गया, MP PCS प्री 2006 में पूछा गया, उत्तराखंड PCS 2005 को भी पूछा गया है और उत्तराखंड PCS प्री 2002 को भी इस प्रश्न को पूछा जा गया है। तो आप VBI इसे लिख सकते हैं आपके TRE 4 के लिए। प्रश्न है राजा राम मोहन राय की समाधि है तो कहां पर है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। आगे प्रश्न है भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। तो मैंने अभी कुछ देर ही पहले आपको पढ़ा है कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देखिए ये प्रश्न को भी 3 एग्जाम में पूछा गया, यूपी में, UP PCS मेंस 2008, 10 और 10 में, यानी ये इस प्रश्न को 3 एग्जाम में कंटिन्यू पूछा गया है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मा समाज का सिद्धांत आधारित है। तो किस पर आधारित है ब्रह्मा समाज का? तो एकेश्वरवाद पर। यहाँ पर हो गया एकदेववाद हो गया, लेकिन एकेश्वरवाद पर इसका सही आंसर होगा। आगे प्रश्न है शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है। तो कब है? 1875 में। आगे प्रश्न वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो यह है स्वामी दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट प्रश्न है वेदों की ओर चलो किसने कहा था? यह भी कहा था दयानंद सरस्वती ने। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। यह प्रश्न UP RO ARO मेंस 2013, उत्तराखंड PCS 2006 को और 47वां BPSC प्री 2005 को पूछा गया प्रश्न है। इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं TRE 4 के लिए। आगे प्रश्न है देव समाज का संस्थापक कौन था? तो देव समाज का संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की संस्थापक किसने की थी? यानी कि स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसे भी आप BBI नोट डाउन कर सकते हैं। यह प्रश्न उत्तराखंड PCS 2010 को पूछा गया, UP PCS प्री 1993 में, UP PCS प्री 1990 में इस प्रश्न को पूछा गया है। तो फ्रेंड्स हम लोग का यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन। यह चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स ये जो क्लास मैंने आपको कराया अभी, ये सारा प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और मैं आपको बता दूं इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा एग्ज़ाम में। जो मैं पढ़ा दिया आप यकीन मानिए इसी से आपका प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए BPSC अपने पूर्व नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें बिहार से रिलेटेड भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े प्रश्न को पूछा जाएगा।
जो कि मैं राष्ट्रीय आंदोलन आप लोगों का कल से क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ और ऐसे ही क्लास आप लोगों का डेली चलेगा। आप बस यूट्यूब में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी इस चैनल पर क्लास होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लास है अभी मैंने कराया सामाजिक धार्मिक आंदोलन, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, जो मैं क्लास अभी पढ़ाया आप सभी को, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं उनको राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड कम से कम 18 से 20 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग डेली हमारे साथ क्लास से जुड़े रहें और अपना तैयारी को बेहतरीन बनाएं। और जो 6 टू 8 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह क्लास इंपॉर्टेंट है और पीजीटी और टीजीटी के लिए भी यह क्लास इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ हर वीडियो में, जितने मैं क्लास करवा रहा हूँ कोई ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक पीआरटी में तो यह यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछा जाएगा। आप टीआरई 3 तक देख लीजिए, 18-20 प्रश्न पूछा गया है मॉडर्न हिस्ट्री राष्ट्रीय आंदोलन से। तो ध्यान रखिएगा इस बात को भी आप। और फ्रेंड्स, अगर आपने और भी क्लास नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट सभी क्लास का बना दिया गया है। ज्योग्राफी का क्लास कंप्लीट हो गया, साइंस बायोलॉजी का कंप्लीट हो गया, पॉलिटिकल साइंस का भी मैंने कंप्लीट करा दिया है, ईवीएस का क्लास स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स, और एमसीक्यू मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू सारा चैप्टर मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी कंप्लीट करा दिया है। ज्योग्राफी का एमसीक्यू क्लास चल रहा है फ्रेंड्स, और पॉलिटी का प्रीवियस ईयर जो अभी तक बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है एमसीक्यू, उसकी भी क्लास चैनल पर चल रहा है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके क्लास को कर सकते हैं। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सभी टीआरई 4 के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। मैं स्पेशल टीआरई 4 को ही पढ़ा रहा हूँ, इस बात का आप ध्यान रखिए। मैं दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ बस टीआरई 4 के लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों का एक सीट 100% सिलेक्शन हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप को ही इस क्लास का पीडीएफ सेंड किया जाता है। जितने भी मैं स्टडी मटेरियल क्लास नोट्स सेंड करूँगा वो सभी टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड किया जाएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हैं अभी तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग लिंक पर क्लिक करके क्लास को ज्वाइन जरूर कर लें, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, जिससे कि आपको हमेशा पीडीएफ नोट्स क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, मैं बार बार कहता हूँ आप लोग चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, जितने भी क्लास हुई अभी तक सभी क्लास को आप लोग एक एक करके चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दीजिए। जो अभी तक न्यू है, जो अभी तक क्लास नहीं किए, जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आपको यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, क्योंकि जब भी इस चैनल पर क्लास अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो नए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें, जिससे कि आपको क्लास नोट्स पीडीएफ सारा कुछ सेंड किया जाता है टेलीग्राम ग्रुप में, और क्लास से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एक सीट को कंफर्म करिए बीपीएससी टीआरई 4 में। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। आप लोग ऐसे अच्छे से पढ़िए और बहुत जल्द हम लोग तीसरा चैप्टर में जब हम क्लास करवाएंगे आप लोगों को, वो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न के साथ ही मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।